हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू स्मिथ क्लासेस। तो आज की हमारी क्लास रहेगी व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी सेंटेंस को रीड करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है। वैसे हम ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। जो हमारी हिंदी ग्रामर होती है उसमें हम ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, सिंपली ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हो सकती है कि कर्ता द्वारा किया गया कोई भी कार्य वो कर्म कहलाता है। मीन्स वो कार्य जो एक्शन के द्वारा रिसीव किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको हम एक सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। मीन्स दोज ऑल वर्ड्स जो हमें व्हाट का और जो हमें whom का आंसर देता है। मीन्स वो वर्ड जो हमें व्हाट का आंसर देगा, जो हमें whom का आंसर करेगा, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो आई हैव रिटन 2 सेंटेंसेस हेयर। सबसे पहला सेंटेंस है मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो यहां पर हमारा एक्शन और हमारी जो वर्ब है वो है प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना। मैंने कहा मैं खेलता हूं, आपने मुझसे पूछा व्हाट, आप क्या खेलते हैं, तो मेरे व्हाट का आंसर क्या आया है, फुटबॉल। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का रोल कौन प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारे लिए फुटबॉल वर्ड होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को एग्जांपल में लेते हैं। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह एक गाना गा रहा है। सिंगिंग मीन्स होता है गाना, मीन्स ये एक वर्ब है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि व्हाट, वह क्या गा रहा है, तो यहां पे व्हाट का आंसर क्या आ जाएगा, सॉन्ग। वो क्या गा रहा है, सॉन्ग गा रहा है। तो व्हाट का आंसर यहां पे सॉन्ग है। तो इसलिए जो सॉन्ग वर्ड होगा उसे ही हम किस में रखेंगे, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, वो हमारे लिए कर्म होगा। ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको व्हाट के थ्रू दिए हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे whom की। whom में हम क्या कह सकते हैं, आई एम राइटिंग हेयर आई कॉल्ड हिम। मैंने कॉल किया था। अब आपने मुझसे पूछा सर whom, आपने किसको कॉल किया था, तो यहां whom का आंसर कौन आया है, हिम। तो मैंने कॉल किसको किया, मैंने कॉल हिम को किया। तो यहां पर हमारे लिए ऑब्जेक्ट कौन है, यहां ऑब्जेक्ट हमारे लिए हिम होगा। तो यानी कि जो एक्शन के द्वारा किया गया जो वर्क होता है, जिसे एक्शन रिसीव करता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन अ 4 कैटेगरी। मीन्स ये ऑब्जेक्ट एक तरह से 4 तरह के वर्ड हो सकते हैं। सबसे पहले, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक नाउन हो सकता है। नाउन, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो एक नाउन हो सकता है। मैंने कहा आई प्ले फुटबॉल, तो यहां हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, फुटबॉल है। और फुटबॉल कैसा वर्ड है, ये एक नेम है। फुटबॉल एक गेम का नेम हो गया है, और जितने भी नेम होते हैं वो नाउन होते हैं। तो यहां पर फुटबॉल जो है वो एक ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये नाउन वाला ऑब्जेक्ट है, ये एक नाउन वर्ड है। अगर नाउन वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर हमारे लिए ऑब्जेक्ट का रोल कौन प्ले कर सकता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम जो होती हैं, जो प्रोनाउन होती हैं, वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकती हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है आई कॉल्ड हिम। तो यहां पे हमारे लिए ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये हिम कैसा ऑब्जेक्ट है, ये एक प्रोनाउन वर्ड है। इसे हम प्रोनाउन कहेंगे, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मीन्स ये वो प्रोनाउन है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। तो ये 2 हमारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है जीरंड। मीन्स जीरंड जो होता है वो भी एक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। अब जीरंड क्या होगा, बहुत बार देखने को मिलता है, कभी कभी जो वर्ब होता है ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। अगर वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो आपको उस वर्ब में आईएनजी प्लेस करना पड़ेगा। वर्ब के साथ आप क्या प्लेस करेंगे, आईएनजी।
अब देखिए मैंने यहां पे लिखा मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है। आपने मुझसे पूछा व्हाट, आपको क्या अच्छा लगता है? मैंने आंसर दिया आई लाइक टीचिंग, मुझे टीचिंग अच्छी लगती है। ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है? यहां ऑब्जेक्ट है टीचिंग, और ये टीचिंग ऑब्जेक्ट जो होगा इसका एक डिफरेंट नेम है, और इस नेम को हम कहते हैं जीरंड। तो ये एक जीरंड है, ठीक है। और जीरंड का मतलब होता है जब कोई भी वर्ब एक तरह से नाउन का रोल प्ले करती है तो उस वर्ब में फिर हमें आईएनजी प्लेस करना होता है। तो यहां पे ये टीचिंग यहां एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। नेक्स्ट थिंग, अगर ये नहीं होगा तो बहुत बार इन्फिनिटिव जो होता है, इन्फिनिटिव होता है वो भी एक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। अब इन्फिनिटिव कैसे रोल प्ले करता है? इन्फिनिटिव क्या है? तो इन्फिनिटिव में आप क्या करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब देखिए यहां मैंने लिखा आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, लेकिन आपने मुझसे पूछा व्हाट, आप क्या चाहते हैं? तो देखो क्या का आंसर आना चाहिए, तो जो क्या का आंसर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं कमाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू अर्न, मैं कमाना चाहता हूं। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे लिए कौन है? टू अर्न, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो टू अर्न है ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है? ये हमारे लिए इन्फिनिटिव हो जाएगा। सो ओवरऑल किसी भी सेंटेंस में हमारे 4 टाइप्स के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कोई भी नाउन वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक जीरंड ऑब्जेक्ट हो सकता है, और उसे बोलते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। कोई भी इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो नाउन ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, जीरंड ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट. So this is all about object. So keep watching Smith classes.